नमस्कार साथियों, आप लोगों का मीनू भारती क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कबीरदास के कुछ दोहे को बताने जा रहा हूं, जिससे यह पता चलता है कि कबीरदास हर एक वर्गों के लोगों को कहते थे कि आप अपने कर्म में सुधार लाइए। आपका कर्म अगर अच्छा रहेगा तो आपको हर एक जगह मान मर्यादा प्रतिष्ठा मिलती रहेगी। अगर आपका कर्म अच्छा नहीं रहेगा तो आपको कहीं भी मान मर्यादा नहीं मिलेगी। तो कबीरदास के वैसे भी और सब कुछ दोहे हैं जिनसे यही पता चलता है कि कबीरदास सिर्फ लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को कर्म पर जोर देने के लिए कहते थे, कर्म को सुधारने के लिए कहते थे। अब जैसे हिंदू के बारे में कहते थे कि पाखड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाखड़ पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते वे चक्की भली जामे कूट खाए संसार। अब हिंदू लोग जो सुनेंगे तो खराब लगेगा, लेकिन वे क्या कहते थे कि पाखड़ पूजे हरि मिले। पाखड़ मतलब पत्थर होता है, तो पत्थर को पूजने से अगर भगवान मिलता है तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं बड़ा पहाड़ को ही क्यों न पूजूंगा। फिर कहते थे, उसके नीचे कहते हैं, ताते वे चक्की भली, मशीन का जो चक्की होता है, धान कूटने वाला, गेहूं पीसने वाला, तो उसके बारे में कह रहे हैं कि ताते वे चक्की भली जामे कूट खाए संसार। उस मंदिर के पत्थर से अच्छा तो मशीन का पत्थर है जिसमें कूट पीस के संसार खाता है। तो ये तो हिंदू के बारे में हो गया, हिंदू के दिल पर चोट लगेगी। फिर वे मुस्लिम के बारे में कहते हैं, कांकड़ी पाथरी जोड़ी के मस्जिद लई बनाई, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाई। वे कहते हैं मुस्लिम के बारे में, मुस्लिम पर चोट करते हैं। कांकड़ी पाथरी जोड़ी के, कंकड़ पत्थर, ईट सीमेंट गीट बालू ये सब जोड़ के, छड़, ईट सीमेंट गीट बालू छड़ जोड़ के मस्जिद लई बनाई, कांकड़ी पाथरी जोड़ी के मस्जिद लई बनाई, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदाई। मुल्ला कहते हैं, जो अजान पढ़ते हैं ना उसको मुल्ला कहते हैं। तो ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, उस मस्जिद पे जाके चढ़ के मुल्ला जो है आवाज़ देते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह, ऐसे कहते हैं। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, आवाज़ देते हैं दिन में जो 2 बार 4 बार 5 बार देते हैं सुबह से शाम तक में, तो क्या बहिरा हुआ खुदाई, खुदा जो है बहरा हो गया है जो अल्लाह अकबर अल्लाह इतना कहते रहता है। तो ये तो मुस्लिम के बारे में चोट हो गया। उसके बाद जो सिख ईसाई है उसके बारे में कह रहे हैं कि मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ाए जोगी बन गईले बकरा। तो ये तो सिख ईसाई के बारे में हो गया, खराब बात हो गई कि अगर रंगाना ही है तो अपने मन को रंगाओ, हृदय को रंगाओ, ये कपड़ा काहे रंगा रंगा के पहन रहा है। मन न रंगाओ, रंगाए जोगी कपड़ा। ये कहते हैं कि मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ाए जोगी बन गईले बकरा। जैसे वो महर्षि में ही महाराज का है, तो इनका जो है गेरुआ वस्त्र है। उनके बाद जैसे कबीरपंथी है तो उनका सादा वस्त्र है। आशुतोष महाराज का अलग कलर हो गया, आनंद मार्गी का अलग कलर हो गया। तो उसी के बारे में कहते हैं कि मन न रंगाए, रंगाए जोगी कपड़ा, दाढ़ी बढ़ाए जोगी बन गए बकरा। दाढ़ी बड़ा बड़ा कर लेते हैं और कहते हैं कि हम योगी हो गए हैं, फकीर हो गए हैं। तो उन्हीं सब के बारे में कहते हैं। कबीरदास सभी वर्गों के लोगों को समझाते हैं, सभी संप्रदाय के भक्तों को समझाते हैं कि अगर आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले आप सुकर्म कीजिए, आप अपने मन को स्वच्छ बनाइए, तभी जाके आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, आप एक सच्चे और अच्छे भक्त कहला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आज के इस वीडियो के बारे में आगे बताता हूँ कि कबीर के दोहे जो हैं इसमें क्या कहते हैं। तो इसमें कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि काल करे सो आज कर, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कि जो काम कल करना है ना, लोग कहते हैं ना कि अच्छा ये काम आज नहीं किए तो कल कर लेंगे,
तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि काल करे सो आज कर। जो काम सोचता है ना कि कल करेंगे, उसको आज ही कर लो। और आज करे सो अब, जो सोचते हैं कि 2 बजे 4 बजे 5 बजे कर लेंगे, तो 2 बजे 4 बजे के भरोसे पर मत छोड़ो, उसे अभी ही करना शुरू कर दो। ये कहते हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जिसको कल करना है ना, उसको आज ही कर लो, और जिसको आज करना है उसे अभी शुरू ही कर दो। और उसके बाद क्या कहता है कि पल में प्रलय होएगी, बहुड़ी करेगा कब। पल में प्रलय होएगी, न जाने किस समय कौन सा काम आ जाए, न जाने कब कौन सा संकट आ जाए, विपत्ति आ जाए, कौन सा अलग अलग से काम आ जाए। तो पल में प्रलय होएगी, बहुड़ी करेगा कब। बहुड़ी मतलब होता है दोबारा, कि दोबारा फिर से कब करेगा। अगर मान लो कोई इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आ गया, तब तो इस काम को छोड़ देगा, इसलिए इस काम को अभी से ही चालू कर दो। तो कहते हैं काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जिसको कल करना है ना, उसको आज ही करो, और जिसको आज करना है उसको अभी ही स्टार्ट कर दो। क्योंकि पल में प्रलय होएगी, बहुड़ी करेगा कब। पल में न जाने कैसा समय आ जाएगा, तो बहुड़ी मतलब दोबारा कब करेगा। अब चलिए उसके बाद क्या कहता है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समय। यहाँ कह रहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समय, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। यह इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल जो है ना, लोग स्वार्थ में बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्वार्थ में भगवान हमको और दे और दे और दे और दे, कितना दे इसका कोई कहना ही नहीं है, हमको और दे। तो उसी के बारे में कह रहा है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समय। ये कहता है हे भगवान, हे साईं महाराज, हे ईश्वर, हमको इतना ही दीजिए जामे कुटुम्ब समय, जिसमें कि अगर कोई मेहमान आते हैं ना हमारे घर पे, तो उसको भी हम ठीक से खिला दें। कहता है साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समय, जिसमें कि अगर हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि आ जाए, 2-4 मेहमान आ जाए, और कोई भूखा प्यासा आ जाए, तो हम उसको भी खिला सके। तो साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समय, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। न मैं भूखा रह सकूं, और न मेरे दरवाजे पर कोई साधु संत अतिथि आते हैं तो न वह भूखा रह सके, उसको भी हम अपने दरवाजे से भूखा नहीं जाने के लिए दें। तो ये स्वार्थ परक बात हो गई कि आदमी को स्वार्थ में कमी लाना चाहिए। अब देखिए उसके बाद क्या कहता है। अब ये जो है ना सबसे अच्छी बात है, ये तीसरा दोहा जो है सबसे अच्छा है। ये क्या कहता है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। ये कह रहा है कि निंदक नियरे राखिए। निंदक मतलब होता है जो आपकी निंदा करता है, जो आपकी बुराई दिखाता है, जो आप में कमी बताता है। तो वैसे आदमी को आप अपने से नज़दीक में रखिए, उसको अपने खूब मिला के रखिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवै। जैसे मान लीजिए कि पेड़ पौधा लगाते हैं आंगन में शीतलता देने के लिए, लाभ देने के लिए, उसी तरह से कहता है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवै। जो आपकी निंदा करने वाले व्यक्ति है ना, उसको आप अपने घर आंगन में खूब बढ़िया से बसा के रखिए, मिला के रखिए। क्योंकि आप में अच्छाई है या बुराई है, यह तो आप भली भांति बहुत ठीक ढंग से नहीं जानते हैं। आपका काम लोगों को अच्छा लग रहा है कि खराब लग रहा है, यह तो आप ठीक से नहीं जानते हैं। लेकिन एक निंदा करने वाले व्यक्ति ही ऐसा है कि वह बता देंगे कि आप में क्या कमी है। तो अगर आपकी कमी कोई बता दिया तो आप उस कमी को दूर कर लीजिए। आपकी खराबी कोई बता रहा है तो उस खराबी को आप दूर कर लीजिए, बस आप अच्छे हो जाएंगे। तो उसी के लिए कह रहा है कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवै। जिस तरह से पेड़ पौधा लगाते हैं आंगन में शीतलता देने के लिए, उसी तरह से निंदा करने वाले आदमी को आप अपने से नज़दीक में रखिए, जिससे कि आपकी कमी दूर हो सके, आपका चरित्र दोष मुक्त हो सके, आपके चरित्र में कोई दोष न रहे। तो उसी के बारे में कह रहा है कि निंदक नियरे राखिए। निंदक मतलब निंदा करने वाले,
और नियरे मतलब होता है कि आप समीप में रखिए, नज़दीक में रखिए। तो उसके लिए कह रहा है कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवै, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे शुभै। ये निंदा करने वाले आदमी जो होते हैं ना, बिना साबुन का बिना पानी के आपके चरित्र को अच्छा बना देगा। ये कह रहा है कि बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे शुभै, बिना साबुन का बिना पानी का आपके चरित्र को स्वच्छ बना देगा। तो वही कहता है निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवै, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे शुभै। बिना साबुन का बिना पानी का आपके चरित्र को निर्मल बना देगा, स्वच्छ बना देगा। उसके बाद अब देखिए ज्ञान की बात कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है ज्ञान की। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कह रहे हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। अब कहते हैं कि अब किसी भी जाति के, आजकल तो लोग जाति पे जानने लगे हैं कि ये किस जाति का है, ये किस जाति का है, तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि अगर कोई साधु संत आते हैं तो उनसे आप यह मत पूछो कि आप किस जाति के साधु हैं, ये नहीं पूछना है, बल्कि उनसे कुछ ज्ञान की बात पूछ लेनी है। आत्मा क्या है, ये संसार क्या है, इस संसार से इस शरीर का क्या संबंध है, ये सांसारिक और भौतिक संबंध में क्या अंतर है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, भौतिक ज्ञान क्या होता है, ऐसी ऐसी कुछ बातें पूछ लीजिए। कि वही कह रहा है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। किसी भी साधु से यह नहीं पूछना है कि आप किस जाति के हैं, बल्कि पूछ लीजिए ज्ञान, उससे कुछ ज्ञान पूछ लीजिए। जैसे कि मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। ये जिसमें तलवार रहते हैं ना उसको म्यान कहते हैं, जिसमें तलवार रखते हैं उसको म्यान कहते हैं। तो कहते हैं मोल करो तलवार की, परा रहन दो म्यान। तलवार कितना सुंदर है, तलवार जो है ना कितनी सुंदर है, कितनी वह चलती है, उसमें धार कितनी तेज है, यह देखो। परा रहन दो म्यान, वह म्यान जो है ना उसको वैसे अकेले छोड़ दो। मेन चीज़ तो है तलवार, तो म्यान से क्या मतलब है, म्यान तो ऊपर से छटकेगा, अंदर तलवार में कोई धार ही नहीं होगी तब। तो इसीलिए कहते हैं कि परा रहन दो म्यान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। तो इसके कहने का तात्पर्य यह है कि वह साधु किसी भी जाति के हैं तो उससे हमें मतलब नहीं है, मतलब है कि उसमें ज्ञान कितना है। ये म्यान से हमें कोई मतलब नहीं है, शरीर से कोई मतलब नहीं है। शरीर में बसने वाली आत्मा जो है, उस आत्मा को देखना है कि वह कितना स्वच्छ है, कितना निर्मल है, कितना ज्ञान देने के लायक है, यह देखना है। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। किसी भी साधु की जाति नहीं पूछनी है कि आप किस जाति के साधु हैं, आप किस जाति के रहने वाले हैं, पूछ लीजिए ज्ञान, उससे ज्ञान पूछ लेना है। और मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। तलवार कितना सुंदर है, कितना उसमें धार है, यह देखिए। परा रहन दो म्यान, म्यान को छोड़िए। अब नीचे क्या कहता है, अब ये देखिए आदमी का जो है ना व्यक्तिगत जो है चरित्र कैसा होता है, व्यक्तिगत स्वभाव कैसा होता है, उसको बताने जा रहे हैं कबीरदास। सोना सज्जन साधुजन, टूटे जुड़े 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एके धक्का दरार। ये क्या कहते हैं, सोना सज्जन साधुजन, टूटे जुड़े 100 बार। सोना को देख लीजिए आप, एक आभूषण है उसको आप गला पचा के तोड़ के दूसरा बना सकते हैं, फिर दूसरा हो गया उसको भी आग पे दे के तपा के उसको फिर तीसरा बना सकते हैं। तो उसी तरह से सोना सज्जन साधुजन, टूटे जुड़े 100 बार। इसको आप 10 बात भी कह दीजिएगा ना साधु को या सज्जन आदमी को, तो भी वह आपसे नहीं रूठेगा। उसका स्वभाव ही है कि आप 10 बात बोली कह भी देंगे फिर भी वह आपको क्षमा कर देगा। जो शांति प्राप्त कर लिया ना वह संत कहलाता है। क्योंकि साधु संत बनने के लिए सबसे पहले जो है उसे शांति प्राप्त करना होता है।
इसलिए कहते जो शांति प्राप्त कर लिया वह संत कहलाते हैं। तो वैसे ही आदमी के बारे में यहाँ बताने जा रहे हैं कबीरदास। सोना सज्जन साधुजन टूटे जुड़े 100 बार। सोना को आप 10 बार तोड़ दीजिए आग में तपा के, सज्जन आदमी को 10 बात बोली कह दीजिए, साधुजन को 10 बात बोली कह दीजिए, टूटे जुड़े 100 बार, या 100 बार टूट के भी जुड़ जाता है। आप उसको 10 बात बोली कह भी दीजिएगा ना तो भी वह आपसे प्रेम ही रखेगा। लेकिन दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार, जैसे खपड़ी बनाते हैं तवा बनाते हैं, तो वह चाल जो है ना, उसका चरित्र जो है ना दुर्जन के तरह का है, सज्जन का तरह उसका चरित्र नहीं है, उसका चरित्र दुर्जन के तरह है। कहता दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार। अब जैसे कोई खराब आदमी है, उसको आप एक बात बोली कह दीजिए, वह तो आपसे उसी दिन से कटना शुरू हो जाएगा, वह आपसे अलग रहना शुरू कर देगा। अगर कोई गलत व्यक्ति है, खराब आदमी है, उसे आप 10 बात बोली कह दीजिए, अगले दिन से वह आपके पास आएगा भी नहीं। तो इसीलिए कह रहा है कि दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार। जैसे कुम्हार का खपड़ी होता है ना, घड़ा होता है ना, उसको बस एक ही बार आप तोड़ दीजिए तो टूट जाएगा, वो फिर से जुड़ेगा भी नहीं। तो उसी तरह से ये दुर्जन आदमी का चाल चरित्र है, स्वभाव है। एक सज्जन आदमी है जो टूटे जुड़े 100 बार। सज्जन आदमी, साधुजन, सोना जो बेशकीमती होता है, जिसका समाज में बहुत प्रतिष्ठा होती है, मान मर्यादा होता है, उसके बारे में कह रहे हैं कि टूटे जुड़े 100 बार। वे आदमी 100 बार टूट के भी जुड़ जाते हैं। लेकिन दुर्जन का जो है ना चाल चरित्र, वह एक बार आप उसको खराब बात कह दीजिए गलती से भी, तो दूसरा बार वो आपके पास नहीं आएगा। वह एक के धक्का दरार पड़ जाएगा उसके मन में, वह आपके पास आएगा ही नहीं फिर कभी। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, नीचे देखिए, अब ज्ञान की बात हो रही है। इससे पहले तो ये चरित्र की बात हुई, भाव की बात हुई कि कौन से व्यक्ति किस टाइप के हैं। अब नीचे ज्ञान की बात हो रही है, क्योंकि आजकल पढ़े लिखे लोगों की कमी नहीं है, सिर्फ ज्ञान की कमी है। पढ़े लिखे लोग बहुत है, लेकिन उस पढ़े लिखे में ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो ये कह रहे हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पतरा, अब कोई मान लीजिए ऑनर्स कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, बहुत पढ़ लेते हैं, किताब पढ़ते हैं, वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं, तो पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। जग मुआ, जग में मर गए। बहुत से आदमी जन्म लिए हैं, बहुत से आदमी विद्वान हुए हैं, और बहुत से आदमी मरे हैं। अगर आदमी नहीं मरेगा तो ये पृथ्वी जंगल हो जाएगा, आदमी का जंगल हो जाएगा। तो उसी के बारे में कह रहा है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। बहुत से लोग हैं मैट्रिक इंटर बीए एमए कर लेते हैं, एमएससी बीएससी सब कुछ कर लेते हैं, पीएचडी भी कर लेते हैं, डीलिट की उपाधि भी प्राप्त कर लेते हैं। तो उसी के बारे में कह रहे हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। पंडित कोई नहीं कहला सके। और कौन कौन आदमी पंडित कहलाए हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो 2.5 अक्षर का, 2.5 अक्षर का प्रेम है, जो एक दूसरे से प्रेम करना सीख गया, वह पंडित कहलाते हैं। 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। 2.5 अक्षर का प्रेम है, जो पढ़ लिया ना वह पंडित कहला देते हैं, वह पंडित कहलाने लग जाते हैं। क्योंकि आजकल पढ़ने वाले आदमी की कमी नहीं है, सभी मैट्रिक इंटर बीए एमए किए हुए हैं। सिर्फ ज्ञान की कमी है, सर्टिफिकेट की कमी नहीं है, डिग्री की कमी नहीं है, सिर्फ एक दूसरे से प्रेम करे इसकी कमी है। क्योंकि पढ़ लिख के बहुत के मन में घमंड उत्पन्न हो जाता है, हम किसी से कम पढ़े लिखे हुए हैं। तो पढ़े लिखे की कमी नहीं है, डिग्री की कमी नहीं है, सिर्फ एक दूसरे से प्रेम करे इसकी कमी है। तो कबीरदास कहते हैं कि जो आदमी एक दूसरे से प्रेम करना सीख गया, प्रेम के साथ मेल मिलाप के साथ रहना सीख गया, वैसे आदमी पंडित कहलाते हैं, ज्ञानी कहलाते हैं, विद्वान कहलाते हैं। तो इसी के लिए कहते हैं पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। बहुत बड़े मोटी मोटी किताब पढ़ के, शास्त्र वेद पुराण पढ़ के आदमी जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन पंडित नहीं कहला पाते हैं। और जो आदमी एक दूसरे से प्रेम करना सीख गया,
वह आदमी पंडित कहलाते हैं। बहुत पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ कहलाते हैं और वह समाज में मान मर्यादा प्रतिष्ठा नहीं कमा पाते हैं। और अनपढ़ व्यक्ति भी, जिसे किताब का ज्ञान नहीं है, वे भी समाज में बहुत अच्छे प्रतिष्ठावान कहलाते हैं, अच्छे मर्यादा में रहते हैं, 10 आदमी के बीच में वह इज्जत पाते हैं। तो क्यों? क्योंकि वह एक दूसरे से प्रेम करते हैं, उसके पास में सामाजिक ज्ञान है, इसीलिए वे बिना पढ़े लिखे भी विद्वान कहलाते हैं और मान मर्यादा के साथ रहते हैं, इज्जत के साथ रहते हैं। और बहुत पढ़े लिखे लोग भी समाज में एक दूसरे से हट के रहते हैं, कट के रहते हैं, क्योंकि उन्हें सामाजिक ज्ञान नहीं है, वे एक दूसरे से प्रेम करना नहीं चाहते हैं, प्रेम के साथ रहना नहीं जानते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूँ कि अगर मेरी और सब वीडियो आप लोगों को देखना है, तो देखना चाहते हैं तो रविंद्र कुमार रोशन के नाम से मेरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप यूट्यूब पर यह भी सर्च करके देख सकते हैं। और मैंने व्याकरण की जितनी भी वीडियो बनाई है उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वह सब भी आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। रविंद्र कुमार रोशन के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप यह भी सर्च करके देख सकते हैं। मेरी सारी रचनाएं, मेरी सारी मैंने जितनी वीडियो बनाई है, लंबी लंबी वीडियो, वह देख सकते हैं। और रविंद्राज शॉर्ट वीडियो, इसमें मेरी छोटी छोटी वीडियो हैं सभी, आप वह सब भी जाकर देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे और वीडियो को लाइक किए होंगे। तो अब चलिए मैं अंतिम का जो दोहा है वह बता देता हूँ। चलिए उससे पहले ऊपर का बता देता हूँ। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। पोथी किताब जो है पढ़ पढ़ के लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, संसार में मरते हैं। पंडित भया न कोय, पंडित लेकिन कोई नहीं कहलाते हैं। और फिर क्या कहता है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जो 2.5 अक्षर का प्रेम है वह जो पढ़ लिया वह पंडित कहलाते हैं। अब देखिए नीचे में क्या है। अब हाँ देखिए, एक दूसरे की जो बुराई देखते हैं ना, उसके बारे में कह रहे हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आपनो, मुझसा बुरा न कोय। अब देखिए, ये सभी आदमी के अपनी अपनी बात, सभी आदमी की अपनी अपनी बात है। अब किसी को अगर कह दे कि आप फलना आदमी में कितनी बुराई है, एक दूसरे आदमी की बुराई गिनाओ, तो वह तुरंत गिना देंगे। ये समय पर नहीं खाता है, समय पर नहीं पीता है, समय पर नहीं जगता है, समय पर ये काम नहीं करता है, समय पर वो काम नहीं करता है। हजारों गलती जो है बता देंगे, हजारों कमी जो है बता देंगे। लेकिन जब उसके खुद के बारे में पूछेगा तो वह कहेंगे हम तो सब कुछ ठीक ही करते हैं। लेकिन जो आदमी अच्छे होते हैं ना, वे खुद अपने आप को भी माफ़ नहीं करते हैं, वे खुद बता देते हैं कि हाँ मुझ में भी ये कमी है। तो उसी के बारे में यहाँ पर कह रहे हैं कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय। बुरा, अब ये आदमी खराब है, ये आदमी खराब है, ये आदमी खराब है, ये आदमी खराब है, तो बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय, मतलब कि हमको खराब आदमी कोई नहीं मिला। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। जब खोज, अच्छा ठीक है, वह आदमी भी इतना खराब है, वह आदमी भी इतना खराब है, वह आदमी भी इतना खराब है, लेकिन आप कितने अच्छे हैं। तो फिर क्या हुआ कि मुझसा बुरा न कोय, कि हमसे खराब तो इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि सबकी खराबी गिनने की आदत तो मुझ में ही है, तो मुझसे बड़ा खराब और कौन होगा। किसी आदमी में 10 कमी है, किसी आदमी में 20 कमी है, खराबी है, तो सबकी खराबी जो हम गिनते जा रहे हैं, तो मुझसे बड़ा खराब कौन होगा। क्योंकि जिसकी जितनी खराबी गिनते हैं उतना खराबी मेरे अंदर है। क्योंकि वह खराबी शब्द जो है वह तो सबसे पहले मेरे हृदय में अंकित हुआ, मेरे हृदय में वह खराबी शब्द बैठा, तब न हम दूसरे की खराबी गिने। तो इसीलिए कह रहा है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। मुझसे बुरा, मुझसे खराब कोई हुआ ही नहीं, मुझसे खराब कोई मिला ही नहीं। इसीलिए क्या होना चाहिए कि आदमी को हमेशा अपना व्यक्तिगत चरित्र का सुधार करना चाहिए। आदमी अगर खुद का चरित्र सुधार कर लेगा तो दूसरे में कमी ही नहीं नजर आएगी। सभी आदमी अगर अपना अपना चरित्र सुधार कर ले तो आदमी ही भगवान बन जाएगा। भगवान को खोजने के लिए क्यों जाएंगे कोई,
आदमी ही आदमी को खोजेगा, जैसे साधु संत को लोग खोजते हैं। तो वही अगर आदमी अपना व्यक्तिगत सुधार कर ले, व्यक्तिगत चरित्र का निर्माण कर ले, तो फिर आदमी से सुंदर कोई होगा ही नहीं और आदमी ही भगवान बन जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हो सके तो आप ऐसा समझते हैं कि किसी आदमी के पास इसे शेयर करना है तो उसके पास आप शेयर भी कर दीजिए। और मेरी सारी वीडियो आप लोगों को इसी तरह से मिलती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।